लड़की ने पहली बार विद्रोही बनने की कोशिश की। उसने चुपके से अपने सौतेले भाई की नकल करते हुए लाइटर का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही वह बुरी लड़की होने का एहसास करने वाली थी, उसकी माँ अचानक वापस आ गई। डर के मारे लड़की ने जल्दी से सिगरेट बुझाने के लिए पानी डाल दिया। उसे याद आया कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड्स सभी हॉट गर्ल्स थीं, इसीलिए अगले दिन उसने एक छोटी स्कर्ट पहनी जो उसने पहले कभी पहनने की हिम्मत नहीं की थी, और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ पार्टी करने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो अपने भाई से टकरा गई। लड़की के असामान्य व्यवहार को देखकर आदमी ने उसे रोका और पूछा कि क्या वह किसी रिश्ते में है। सच स्वीकार करने में गर्व महसूस करते हुए लड़की ने झूठ बोला कि वह डेट पर जा रही है। आदमी ने कहा कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसने जोर देकर कहा कि वह उसे डेट के स्थान पर खुद ले जाएगा, उसकी सुरक्षा की चिंता का हवाला देते हुए। ध्यान देने वाली लड़की ने एक बैंडेड निकाला और धीरे से उसके घाव का इलाज किया। लड़की ने कॉफी शॉप में किसी का इंतजार करने का नाटक किया, लेकिन आदमी बाहर ही रुका रहा और जाने से इनकार कर दिया। उसने उसे एक संदेश भी भेजा। उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसे इंतजार करवाया गया है। लड़की ने फिर से झूठ बोला, कहा कि वह बस देर से आ रहा है। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तो वह उस सीनियर से टकरा गई जिसे उस पर क्रश था। लड़की ने तुरंत उत्सुकता से सीनियर को एक कप कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें हंसते और बातें करते देख आदमी को अजीब सा दुख हुआ। पता चला कि लड़की को हाई स्कूल में ही उस खुशमिजाज लड़के पर क्रश था। जब भी उसे तंग किया जाता, वह समय पर आ जाता, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाती, उनके माता पिता अप्रत्याशित रूप से एक साथ आ गए। शादी के दिन लड़का सबसे पहले विरोध करने वाला था और उसने समारोह को बाधित कर दिया, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसकी माँ की मृत्यु के सिर्फ 6 महीने बाद उसके पिता फिर से शादी कर रहे थे। उसे विश्वास था कि लड़की की माँ का उसके पिता के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था। उसने और लड़की ने भी संबंध तोड़ लिया। उसके बाद आदमी पूरी तरह से बदल गया। वह हर दिन झगड़े में पड़ने लगा और कभी कभी स्ट्रीट रेसिंग के लिए कक्षाएं भी छोड़ देता। जब लड़की उसे रोकने की कोशिश करती, तो वह हमेशा उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता, लेकिन वह फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। जल्द ही आदमी का जन्मदिन आ गया। लड़की ने उससे कहा कि उसे बाहर ले चलो जश्न मनाने के लिए। आदमी ने दिखाया कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन वास्तव में वह खुश था, क्योंकि यह पहली बार था जब लड़की ने सक्रिय रूप से उसके साथ उसका जन्मदिन मनाना चाहा। जब उसने पूछा कि उसका उपहार क्या है, तो लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई, जिससे उसका दिल गुप्त रूप से इसकी प्रतीक्षा करने लगा।